जिंदाबाद। चौधरी राकेश टिकैत जिंदाबाद। चौधरी राकेश टिकैत जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, लाइव जनादेश में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र चौहान एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर आपके बीच लेकर आया हूँ। कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन है, जो उसकी चिंगारी है, किस तरीके से एक बड़े शोले के रूप में आने वाले समय में आएगी, क्योंकि किसान 10 महीने से प्रोटेस्ट करे हुए हैं सड़कों पर। दिल्ली के सारे जितने भी तमाम बाहरली बॉर्डर हैं उन पर डटे हुए हैं और साफ तौर पर जो उनकी मांग है, जो उनकी लड़ाई है, सीधे सीधे भारत सरकार से है। तो सरकार का जो जिस तरीके से वो विरोध कर रहे हैं, उनकी कार्यशैली पर उंगली उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी मांग बड़े लेवल की है। और यहाँ आज 10 महीने लगभग हो चुके हैं प्रोटेस्ट करते हुए। तो उनमें से एक हरिंदर ताऊ, जो एक गाजीपुर बॉर्डर पर जिन्होंने किसानों की जो आवाज़ है बड़ी मजबूताई से जो किसान आंदोलन में अपनी रखी है, आज वो बागपत पहुँचे हैं और साइकिल यात्रा के माध्यम से पहुँचे हैं। आइए उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो साइकिल यात्रा है इनकी, ये कहाँ कहाँ जाएगी और इनका मुख्य उद्देश्य क्या है और क्या कहेंगे ये जिस तरीके के हालात बने हुए हैं। लाइव जनादेश में ताऊ आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका भी और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ताऊ, साइकिल यात्रा निकाल रहे हो, बागपत पहुँचे हो, इस पूरी बात बताइए कि साइकिल यात्रा कहाँ कहाँ जाएगी और क्या कहोगे। देखिए, इसे आप साइकिल यात्रा ना कहें, ये किसान जागरूकता अभियान यात्रा है और ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए मैं निकला हूँ अपने साथी चौधरी दर्शन सिंह के साथ, और लोगों का प्यार मिलता जा रहा है सब जगह। अब देखिए, ये सब मिलने के लिए आए हैं। अभी बागपत में बहुत लोग खड़े हैं। तो ये साइकिल मैंने इसलिए चुनी है कि देश में पेट्रोल और डीजल बहुत महंगा है। कार से चलेंगे तो हम अफोर्ड नहीं कर पाते उसे, मोटरसाइकिल हम पे चलानी नहीं आती, तो साइकिल से चलेंगे, कोई राह चलते लोगों से भी मिलेंगे। तो हम ये जनादेश देने जा रहे हैं कि देश का किसान 11 महीने से सड़कों पे बैठा है दिल्ली के बॉर्डर पे, सरकार सुनती नहीं है। 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत हो गई है, सरकार ने उफ तक नहीं किया है। और जो तीनों काले कानून हैं वो वापस ले, MSP पे गारंटी का कानून बनाए। उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली पूरे भारत में सबसे महंगी है, ऐसा क्यों? गन्ना किसान परेशान है, उसका पेमेंट नहीं हो रहा। आलू का किसान परेशान है, युवा परेशान है। बेरोजगारी की दर कितनी बढ़ती जा रही है देश में, और युवा रोज़ लाठियां खा रहे हैं अगर रोजगार मांगते हैं। महिलाओं पर अत्याचार, बच्चों पे अत्याचार, छोटी छोटी बच्चियों पे अत्याचार, और ये कहते हैं कि ये राम राज्य है। तो मैं वो राम राज्य है और उत्तर प्रदेश का विकास 5 साल का योगी का और 7.5 साल का मोदी का, मैं ये दिखाने के लिए निकला हूँ। और कल जब मैं निकला था तभी मेरा फेसबुक ID, फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप सब ब्लॉक कर दिए गए थे, और वो आज रात खोले गए हैं जब मैंने आवाज़ उठाई। तो मैं विकास दिखाना चाहता हूँ, आप आइए। पहला विकास पूरे भारत को बताना चाहता हूँ कि पूरे भारत का मैं पहला विकास जो हरिंदर ताऊ ने रात देखा, लोनी से लेके, और ये कस्बा कौन सा पड़ता है, खेकड़ा तक, जो इस सड़क पे चलते हैं, वो स्कूटर से हो, मोटरसाइकिल से हो, उनका परिवार जब वो सुबह को निकलते हैं तो परिवार शाम तक ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हमारे परिवार का व्यक्ति सुरक्षित घर लौट आए। तो वो सबसे बड़ी जंग होगी, क्योंकि सड़कें ऐसी हैं। ये यात्रा आपकी कहाँ कहाँ तक रहेगी, कहाँ कहाँ तक जाएगी? आपकी जो ये आवाज़ है, जो आप किसानों की आवाज़ लेकर सड़कों पर चल रहे हो। देखिए, ये गाजीपुर बॉर्डर से शुरू हुई है, अब ये बागपत लोनी होते हुए आपके बागपत पहुंच गई है। बागपत से बड़ौद से एक कस्बा पड़ता है आगे, कांदला से 6 तारीख को मैं सिसोली जाऊंगा, क्योंकि स्वर्गीय बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी की जयंती है। मैं उन्हें प्रणाम करूंगा क्योंकि वो हमारे मसीहा किसानों के। तो वहाँ प्रणाम करके फिर मैं निकलूँगा शामली, और शामली से निकलूँगा सहारनपुर से देवबंद से मुजफ्फरनगर से बिजनौर से अमरोहा से मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखनऊ। ये पहला फेस है। उसके आगे की मैं लखनऊ पहुंचने से पहले पूरे उत्तर प्रदेश में आपका इरादा है घूमने का? हाँ, जितना भी मैं चला सकता हूँ, जितनों को मैं जगा सकता हूँ। पैर से विकलांग हूँ,
किसानों से आपकी कुछ रास्ते में बात हुई होगी, किसान क्या कह रहे हैं? किसान ही नहीं, मजदूर भी, मैं कह रहा हूँ छोटे छोटे दुकानदारों ने वो सम्मान किया है। और सबके मन में, मैं मन पूछता हूँ, उन्होंने कहा है कि सब परेशान हैं। 400 का सिलेंडर 950 के पार हो गया, 40 का डीजल 100 के पास पहुँच गया, 60 का पेट्रोल 110 के पास पहुँच गया। तो ये सब जो चल रहा है वो सब दुखी हैं। तो मैंने कहा कि आप जो आवाज़ क्यों नहीं उठाते? बोले ताऊ जी आप आवाज़ इतनी उठा रहे हो, सरकार आपकी आवाज़ नहीं सुन रही तो हमारी क्या सुनेगी? अब हमारे पास एक ही चारा है कि अब हम सरकार को वोट की चोट देंगे। ये उन लोगों का 2022 का जो चुनाव है यूपी में, उसमें मन बना लिया है कि वोट की जो चोट देने वाली बात है, वोट पे चोट देने वाली बात है। तो लोगों का कहना साफ तौर पे है, ये आम जनता का कहना है। अच्छा, और हम भी यही करें। अच्छा ताऊ, आपसे एक बात जानना चाहेंगे। आप 10 महीने से सड़कों पर हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं। उन किसानों का आपने बहुत गहराई से देखा, आप खुद भी किसान हो, तो वो जो बॉर्डर पे बैठे हैं उनका दर्द क्या है? उनका दर्द बताएं सबसे पहले तो, आखिर उनकी स्थिति क्या है आज वर्तमान में? देखिए, पहली बात तो मनोबल जो पहले दिन था, मनोबल किसान का नहीं टूटा। ये सबसे बड़ी देश की जीत है कि मनोबल नहीं टूट रहा किसान का, और किसान हटेगा नहीं। अगर सरकार लाठीचार्ज कराए, किसान मर सकता है, हटेगा नहीं, क्योंकि किसान वहाँ भी मरेगा और अगर वहाँ से उठेगा तो देश मरेगा, क्योंकि देश बिक चुका है। परसों भारत जो है एयरलाइंस मुक्त हो चुका है। पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जिसकी अपनी एयरलाइंस आज की तारीख में नहीं है, क्योंकि एयर इंडिया भी बिक चुका है। देश बिक रहा है, पूरा देश बिक गया। SC ST OBC, क्योंकि मैं आरक्षण पे भी बात करता हूँ लोगों के, कि SC ST OBC अब वो आरक्षण मांगते हैं। आरक्षण लेंगे कहाँ से? देश के प्रधानमंत्री को क्या कहोगे? अक्सर आप उन्हें कहते रहते हो, उन्हें चेताया भी, आपने उन पर कटाक्ष भरे शब्द कहे हैं, तो वो क्या समझते हो कि वो आपकी बात क्यों नहीं सुन रहे? आखिर क्या उसके पीछे मुख्य उद्देश्य है? मुख्य उद्देश्य ये है कि देखिए, अडानी अंबानी से इतना पैसा ले चुका है चुनाव में, अपना चेहरा चमकाने में, देश में रैलियां करने में, विदेशों में इवेंट करने में, कि अब उस पैसे से अगर वो हमारे कानून वापस लेता है तो उद्योगपति उसकी सरकार गिराते हैं, और अगर कानून वापस नहीं लेता है तो देश की जनता वोट की चोट से उसकी सरकार गिराएगी। सरकार जाना तय है। फिर मैं मोदी जी को कहता हूँ कि मत छेड़ो किसानों को, लड़ना मुश्किल होगा, और किसान बॉर्डर पे बैठा है। इस बार ऐसा इतिहास लिखेगा कि मोदी जी आपको पढ़ना मुश्किल होगा। किसान यूनियन जिंदाबाद। साफ तौर पर ताऊ ने बताया कि जिस तरीके से किसान परेशान है, हताश है, और देश कहीं ना कहीं बहुत बुरी स्थिति में है, जिसमें उन्होंने अपना दर्द बताया। लोगों से वो बात कर रहे हैं लगातार और सड़कों पर चल रहे हैं। तो लोगों की जो उन्होंने बताया कि लोगों की मंशा इस टाइम ये है कि वोट की चोट साफ तौर पर देंगे, क्योंकि 2022 का चुनाव यूपी में आ रहा है। हालांकि उसमें बीजेपी जो प्रमुख हैं या जितने यहाँ तमाम बड़े लीडर हैं, चाहे खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाख तमाम वादे कर रहे हो कि दोबारा हमारी सरकार आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ज़मीनी हकीकत क्या होगी ये वक्त बताएगा, क्योंकि किसान, मजदूर और तमाम बहुत लोग हैं जो कहीं ना कहीं परेशान हैं। अब देखेंगे कि उनकी परेशानी का सबब जो है वो सरकार कब समझे, और उनको इन चीज़ों से, जो कि 3 जो कानून बनाए गए हैं उनको वापस लेना, या किसानों की जो मांग होगी उनको मानना, ये समय बताएगा। कैमरा सहयोगी के साथ देवेंद्र चौहान, लाइव जनादेश बागपत।